आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 23 है और आज हमने 2149 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। तो जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने इस बीरी सैंडविच बार पर जब इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट का प्राइस आया उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। देखिए जब फर्स्ट टाइम ये रिट्रेस कर रहा था उस दौरान हमने पोजीशंस को नहीं प्लान किया था, बल्कि जब ये देखिए जो ये शूटिंग स्टार आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी शूटिंग स्टार जब फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, जब ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक शूटिंग स्टार दिखाई देगा। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप मेरे कर्सर को ध्यान से देखिएगा। इसी शूटिंग स्टार में जब मार्केट इस 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को नहीं प्लान किया। जब यहाँ से आया था यहाँ पे 8-10 पॉइंट मार्केट ने दिया था, लेकिन हम वेट कर रहे थे क्योंकि हर एक ट्रेडर चाहेगा कि उसका स्टॉप लॉस छोटा से छोटा हो। तो इसलिए हमने अपनी पोजीशंस को जब ये इसके प्रॉक्सिमल लाइन जो इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन है 3 मिनट के टाइम फ्रेम का, जब इसके इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन के प्रॉक्सिमल लाइन के पास में जब प्राइस पहुंचा उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया 67.95 के रेट पर 10:51 35 सेकंड पर हमने तेजा 750 का पुट बाय किया था यहाँ पे, और उसको हमने इसी कैंडल में अपनी पोजीशंस को 83.05 के रेट पर 10:57 42 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। जो इसका होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था वो 6 मिनट 7 सेकंड का था। तो जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है वो हमने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के 50% एरिया ऑफ वैल्यू के रिट्रेसमेंट पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया, जिसका जो रिजल्ट रहा वो भी काफी शानदार रहा। देखिए जो हमारा जो पहला और दूसरा ट्रेड था इसी दोनों ट्रेड में ही हमारा लगभग 3300-3400 रुपये का प्रॉफिट हो चुका था। देखिए ये नहीं होता कि आप दिन की शुरुआत में ही अगर प्रॉफिट बना लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पोजीशंस को आप अपने टर्मिनल को बंद कर दो, क्लोज कर दो कि यार चलो ठीक है आज मेरे लिए इतना ही बहुत है। आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको 2:45 तक टर्मिनल को देखना पड़ता है, आपको देखना पड़ेगा, आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अगर आपके सेटअप पे कोई भी ट्रेड दिखाई दे। इसीलिए होता है कि ये नहीं कि हमें एक दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसको ट्रेड को एग्जिट करके अपने पोजीशंस को एग्जिट करके किल स्विच एक्टिवेट करके सिस्टम को शट डाउन कर दें। तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस को देखिए ये जो हैमर है, इसी हैमर में जब मार्केट इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जो ये हैमर बना हुआ है, जब इसने 725.29 का 50% एरिया ऑफ वैल्यू को टैप किया उसी दौरान हमने यहाँ पे 72.50 के रेट पर 12:14 10 सेकंड पर हमने तेजा 700 का कॉल बाय किया था 2 लॉट, जिसको हमने 81.10 के रेट पर 12:19 39 सेकंड पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जिसका जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था वो 5 मिनट 29 सेकंड का था। देखिए यहाँ पे जब ये आप कैंडल ये देख रहे होंगे, इसी कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। काफ़ी इसका जो ये पूरी रैली है इसको हमने एंजॉय किया। इस रैली में हमने अपने पैसे को काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया। जो हमारा जो तीसरा और चौथा ट्रेड है उसको मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मुझे ये चीज़ समझ में आ रहा था क्योंकि यहाँ पे जो वाई था लगभग 23,700 के पास में 1,30,00,000 वाई पुट राइटर के बैठे हुए थे। वहाँ पे मैं मानता हूँ कि वहाँ पे कॉल राइटर के भी वाई काफ़ी अच्छा खासा लगभग 1,36,37,000 वाई उनके भी बैठे हुए थे। वो भी लगातार अपने पोजीशंस को प्लान कर रहे थे। लेकिन देखिए ये जो 23,700 का जो जोन था ये एक लास्ट जोन था, डू और डाई जोन था। इसके बाद देखिए काफ़ी नीचे मार्केट आने का सोचने लगता। इसके बाद में कहीं भी मेरा कोई भी एरिया ऑफ वैल्यू किसी भी टाइम फ्रेम पर डिफाइन नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से मुझे लगा कि यार यहाँ से एक बार रिवर्स जरूर होगा मार्केट, और वही भी किया भी। मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा जब मैंने तीसरे ट्रेड को प्लान किया 78.70 के रेट पर 12:55 20 सेकंड पर, देखिए ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था। देखिए उस दौरान जब मैं अपने ट्रेड को प्लान कर रहा था उस दौरान जो प्रीमियम था वो लगभग 74-75 चल रहा था, लेकिन मुझे 78.70 पर मिल गया था, जिसकी वजह से हमको उसको 77.20 के रेट पर तुरंत ही टोटली स्क्वायर ऑफ करना पड़ा 12:56 45 सेकंड पर। जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था वो लगभग 1 मिनट 25 सेकंड का था। तब यहाँ पे जो आप इस कैंडल को देख रहे हैं, ये जो कैंडल, ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना हुआ, इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशन को लगभग 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस बचा हुआ था। ये 713, ये देखिए आप 23,713.13 का स्टॉप लॉस था। यहाँ मार्केट देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा सही से कर देता हूँ, ये लगभग 55 था।
तो इसका जब लो देखेंगे 23,713.55 है और इसका जो लो है वो लगभग 23,712.55 था, जिसके वजह से देखिए इसका जो लो है वो लगभग 23,712.40 का है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा लगभग ₹1 का अंतर था। मेरे ट्रिगर किया मेरे स्टॉप लॉस को यहाँ पे 75 रुपये 10 पैसे। हमने यहाँ पे 1:38 पर हमने अपने पोजीशंस को इसी कैंडल में यहाँ पे बस थोड़ा सा बचा हुआ था स्टॉप लॉस, उसी दौरान हमने पोजीशंस को प्लान किया था अप साइड के लिए। यहाँ पे हमने 23,700 का कॉल बाय किया था 2 लॉट। देखिए यहाँ पे जब वाई डाटा को आप स्टडी करोगे प्लस प्राइस एक्शन को जब आप स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मार्केट क्या करने वाला है। तो सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद हमने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे 75 रुपये 10 पैसे के रेट पर बाय किया, जिसको हमने 75 रुपये 8 पैसे के रेट पर तुरंत ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ा 1:01 पर। मात्र 31 सेकंड के अंदर ही हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। देखिए इस ट्रेड को, देखिए ट्रेड मेरा काफ़ी अच्छा चला भी था, यहाँ से लगभग 75 रुपये से लगभग ये 85-86 रुपये तक ये मूवमेंट हुआ था। लेकिन देखिए हमको ₹1 का स्टॉप लॉस भी एक्सेप्ट करना होता है। अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो वहाँ पे आपको निकलना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट था। हमने इसको पोजीशन में इसको काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेड किया। यहाँ पे हमने कम से कम 9 से 10 पॉइंट इंक्रीज किया हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था। इसके बाद जब यहाँ पे दोबारा आया तो उस दौरान हमने पोजीशन को बिल्कुल नहीं बनाया। केवल मैं देखिए मैं इस पर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ कि यार थोड़ा सा अगर जब भी मेरे एरिया ऑफ वैल्यू का जब बहुत थोड़ा सा स्टॉप लॉस बचा रहेगा, हर एक एरिया ऑफ वैल्यू को हर एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पर ये एप्लीकेबल नहीं है, बस कुछ ही चीज़ों पर ये एप्लीकेबल है, जैसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, फॉलिंग 3 मेथड, फॉलिंग 2 मेथड, राइजिंग 3 मेथड, राइजिंग 2 मेथड। ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जब भी बनेंगे तो वहाँ पे आप अपनी क्वांटिटीज को, तो वहाँ पे जब ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस, जैसे यहाँ पे इस एरिया ऑफ वैल्यू में, जैसे ये एरिया ऑफ वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस जब बचा रहेगा आपका, तो यहाँ पे जब ये छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा तो वहाँ पे आप पंच करो अपने ऑर्डर्स को। स्टॉप लॉस रहेगा तो बहुत छोटा सा रहेगा, लेकिन अगर आपके फेवर में जैसे आज रिवर्स हुआ है, इस तरीके से अगर रिवर्स हो रहा है तो आपको लगभग 1-2 रुपए के लॉस झेलना पड़ेगा, जबकि आपको रिवार्ड जो है वो लगभग 10 से 15 पॉइंट भी मिल सकता है। तो अब चलिए चलते हैं हम लोग अपने लास्ट ट्रेड की तरफ। जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है वो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा इसको मैं डिलीट करके फिर से लगाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए ये एक तरीके से फॉलिंग 2 मेथड पैटर्न फॉर्म हुआ था मार्केट में, ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा क्वांटिटी भी फिलअप किया था, जो मेरा रेगुलर क्वांटिटी है उससे थोड़ा, जैसे कि मेरा रेगुलर क्वांटिटी 75 क्वांटिटी है यानी 1 लॉट, लेकिन मैं अभी जब तक ये 30,000 रुपये के ऊपर मेरा पैसा है, मेरा अकाउंट का बैलेंस है, तब तक मैं अपने पोजिशंस को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉलिंग 2 मेथड पैटर्न फॉर्म हुआ था और आप यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे एक तरीके से ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है। तो ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन प्लस फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन, ये दोनों के दोनों एक ही एरिया ऑफ वैल्यू में फॉर्म होते, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ। और देखिए इसी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्लान भी किया था। देखिए इसका अगर आप देखेंगे इसका 50% एरिया ऑफ वैल्यू प्लस ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन का मतलब है कि ये दोनों एरिया ऑफ वैल्यू को डिसाइड करा रहा है कि देखिए इसका ये एरिया ऑफ वैल्यू है, इसका ये एरिया ऑफ वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को इसी दोनों ब्लू लाइन के बीच में अपने पोजीशंस को प्लान किया था, जिसका जो रिजल्ट रहा वो भी काफ़ी शानदार हमको देखने के लिए मिला। देखिए शानदार इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि देखिए आपका जो स्टॉप लॉस है, ये जरूरी नहीं है कि आप जहाँ से ट्रेड लोगे वहाँ से आपको तुरंत ही प्रॉफिट ही मिलेगा, लेकिन आप इस चीज़ पे भी गौर करिएगा कि हर दिन आपका सेटअप नहीं चलने वाला। लेकिन अगर ये चलता तो आज क्या था कि आज मेरे साथ में मेरा वाई भी साथ में था। वाई डाटा मतलब कि 23,750, 23,700, 23,800, हर जगह पे लगभग 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 17 लाख, 1 करोड़ 80 लाख वाई बैठे हुए थे हर जगह पे। हर एक ऊंचाई पर लोग सेल करने के लिए बैठे थे। सेल ऑन राइज मार्केट हो चुका था पहले से ही, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट वही किया जो उसको करना था। तो यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया मार्केट ने। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद देखिए हमने अपने पोजीशंस को 80 रुपए के रेट पर 1:53 पर, देखिए ये जो कैंडल है इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था 1:53 पर 23,750 का पुट 2 लॉट, और उसको हमने 72 रुपये 15 पैसे के रेट पर 1:55 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। इस कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। स्क्वायर ऑफ करने के लिए देखिए यहाँ पे हमने जो हमारा होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था वो 1 मिनट 38 सेकेंड था। देखिए मैं इस ट्रेड को काफ़ी देर तक होल्ड भी कर सकता था, लेकिन देखिए अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, तो हमको वहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना
ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए मैं अगर स्टॉप लॉस हिट होने पर वेट करता तो मेरा कल की तरह हाल भी हो सकता था, लेकिन मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि वाई डाटा के साथ में है। जब ये 50% एरिया, देखिए ये जो इसका जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो 50% एरिया ऑफ वैल्यू है, उसी जगह पे मार्केट आया हुआ था और इसी जगह पे मार्केट आने की वजह से देखिए यहाँ से ही मार्केट दोबारा रिवर्स भी हुआ था। सेम जिसे यहाँ पे आया सेम उसी तरीके से यहाँ पे 50% एरिया ऑफ वैल्यू जो 15 मिनट का बेरिश सैंडविच बार था उसी जगह पे आया, फिर वहाँ से ही रिवर्स हुआ। तो सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि मुझे कहाँ पे पोजीशन बनाना, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, फिर मैं दोबारा अपने पोजीशंस को बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा बनता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि जब मेरा ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब मेरा यहाँ पे ये इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन जो फॉर्म हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जब इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट आता तो उस दौरान मैं थोड़ा सा अपने पोजीशंस को जरूर प्लान करता, लेकिन ऐसा मार्केट नहीं किया, वहीं से ही मार्केट गिरना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ जो गिरा है यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से प्रीमियम में फ्लक्चुएशन नहीं हुआ क्योंकि कल मार्केट का एक्सपायरी है। तो यही सब चीज़ें हैं मार्केट में कल के लिए। जो ये लेवल है, ये लेवल इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा लेवल है, देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं कल के लिए क्या हो सकता है। तो एक लेवल तो ये है ऊपर के लिए 23,790 के पास में हमको बाई करना है और 23,790 के पास बाई करने के बाद हमको 23,799 यानी 23,800 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 23,807 रुपए का समथिंग का है, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो सेल ऑन राइज मार्केट का जोन यही है, बेरिश सैंडविच बार जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा तब तक मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा। और जो नीचे की तरफ है, देखिए नीचे की तरफ जो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टॉप फॉर्मेशन प्लस ये बुलिश सैंडविच बार दोनों का ये कॉम्बो है। ये एरिया ऑफ वैल्यू काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको दिखाई देगा। कल के दिन अगर मार्केट इस रेंज में आएगा 23,562 से लगभग 23,524 के बीच में, इस जगह पे लगभग 23,550 वाले एरिया ऑफ वैल्यू में 23,540 वाले एरिया ऑफ वैल्यू में बाई ऑन डिप करने की कोशिश करिए और 23,524 का स्टॉप लॉस लगा के अपने पोजीशंस को प्लान करिए, तो काफ़ी अच्छा आपको भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बाकी देखिए आपको अगर ट्रेंड लाइन का समझ है तो देखिए ये काफ़ी अच्छा तरीके से मार्केट ट्रेंड लाइन को भी प्रॉपरली फॉलो कर रहा था। ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के बाद जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग है, पिछले दिन के क्लोजिंग का देखिए यहाँ पे आज मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड को एक्टिवेट कर दिया है। जो भी पिछले दिन के क्लोजिंग के पास में जो लोग स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे उनका देखिए एक बार दो बार मार्केट रिटेस्ट किया, तीसरे बार देखिए यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है, यहाँ पे ट्रिगर कर दिया उनका जो स्टॉप लॉस है। अब देखिए यहाँ से हो सकता है कि मार्केट सीधा 23,550 वाले एरिया ऑफ वैल्यू में आकर अपने ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट करेगा, फिर वो एडवांसिंग स्टेज में जाने की कोशिश करेगा। देखिए हम लोग भविष्यवक्ता नहीं बन सकते हैं, कल क्या होगा किसने देखा, इसीलिए हमें अपने डिसिप्लिन के साथ में अपनी पोजीशंस को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेटअप प्लान करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने 2,149 रुपये का प्रॉफिट बनाया, जो कि ये प्रॉफिट लगभग 3400 रुपये तक था। 3400 रुपये का मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पे अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके कि कल का जो लॉस है उसको रिकवर करके हम लोग अपने ट्रेड को बंद करके अपने कंप्यूटर्स को शट डाउन कर दे, ऐसा नहीं कर सकते हम लोगों को 2:45 तक अपने पोजीशंस को प्लान करना होता है, चाहे कहीं पर भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, लेकिन हमको प्रॉपरली अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना ही करना है। देखिए जो ये वाला ट्रेड था यहाँ पे जो फॉलिंग 2 मेथड पैटर्न और इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन का जो ट्रेड है, देखिए यहाँ पे कितना प्यारा ट्रेड था। अगर ये चलता तो उस दौरान हमारा लगभग आज 5 से 6,000 रुपये प्रॉफिट हो गया होता। लेकिन देखिए एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा रियलिटी में ही विश्वास रखना चाहिए। जो हो रहा है हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है, हमको कुछ ना कुछ लर्निंग दे रहा है। देखिए आज हमारा पैसा आपको नहीं दिखाई देगा, आज हमारा 2,000-4,000 रुपये प्रॉफिट लॉस आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब ये 2 लाख 3 लाख रुपए हो जाएंगे, जब मैं 50,000 रुपये से 500 क्वांटिटी जब मैं प्लान करूंगा, उस दौरान आप समझिएगा कि अगर 10 पॉइंट का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो वही 10 पॉइंट आपको 5,000-10,000 रुपये की तरह दिखाई देंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करिए, जो आपके लिए काम करे उस पर बिलीव करिए, उसको ट्रेड करिए, जो चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही है उस पर आप बिलीव करके आगे बढ़िए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।